यूट्यूब फैमिली, हमारी श्री वैष्णो देवी यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम जो है वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल चुके हैं अपने हेलीपैड की तरफ। हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो बुक हमने पहले ही कर दिया था और इसलिए हम हेलीपैड की तरफ जा रहे थे और वहाँ से हम उड़ान भर के वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो करने वाले हैं। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। हेलीपैड हम पहुँचे और हमने एक एक करके सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि पहली बार हम लोग जो है वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाले थे। हेलीकॉप्टर जो है, प्लेन में तो सफ़र हमने किया है, हेलीकॉप्टर पर हम पहली बार सफ़र करने वाले थे और वो भी माता रानी के लिए। तो हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे। यहाँ पर मेरी मम्मी और पापा का मैं वीडियो बना रही थी और ऊपर से मंदिर जो है वो देखने की हम कोशिश कर रहे थे। काफ़ी धुंध था, मौसम जो था वो ठीक नहीं था और काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही थी कि शायद जो है वो आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हमने सोचा कि हम आज वेट करेंगे मौसम ठीक होने का। और यहाँ पर हम जो है वो अपना वेरिफिकेशन करा रहे थे अपना कार्ड लेने के लिए और इसी कार्ड को दिखा करके हम हेलीपैड के ऊपर सवार होते। तो यहाँ पर मेरा कार्ड जो है वो बन गया था और फिर मेरे बाद इड्डू की बारी आई और इड्डू ने भी अपना वेरिफिकेशन दिया। अपने आइस का वहाँ पर वेरिफिकेशन लिया जा रहा था और फिर हमारा कार्ड जो है वो बन रहा था। इड्डू भी काफ़ी एक्साइटेड था। कार्ड बनने के बाद उसने भी उसे पहन लिया। फिर मेरी सिस्टर का टर्न आया और उसने भी अपने वेरिफिकेशन के बाद अपने कार्ड को पिक किया और फिर हम लोग ये सारा कुछ करने के बाद वेटिंग हॉल में चले गए। और वेटिंग हॉल में हम जो है वो वेट कर रहे थे कि कब हमारा टर्न आएगा। चूँकि आज मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो चला ही नहीं था। हमारा एक्साइटमेंट लेवल जो था वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया और फिर हम होटल गए। होटल से हमने चेंज किया, हमने कंफर्टेबल कपड़ा पहना और यहाँ पर हम जो है वो वैष्णो देवी की यात्रा पैदल करने के लिए निकल पड़े क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो मौसम ख़राब होने की वजह से उड़ा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम काफ़ी एक्साइटेड थे और जैसे ही हम मंदिर के मेन द्वार पे प्रवेश किए, वहाँ पर जय माता दी का हमने जो है वो अपने सर पे बांधा और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ से अंदर से जो है वो एनर्जी आ रही थी कि आज हम माता के दरबार में आए हैं और माता के नाम के साथ, जयकारों के साथ हम जो है वो अपने सर पर भी जय माता दी जो है वो लिखा हुआ जो है वो बांधे। और इसलिए हम लोग सब, जितने लोग भी हम लोग थे, हम लोग सब ने अपना माता का जो चुनरी था उसे हमने अपने सर पे बंधवाया और फिर यहाँ पर बार बार हम ऊपर की तरफ देख रहे थे। थोड़ी सी उम्मीद हमें थी कि शायद मौसम अच्छा हो जाए और हम एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए पहुँच जाए। लेकिन फिर अब धीरे धीरे हम लोगों को पता चल गया कि अब मौसम ठीक होने वाला नहीं है और फिर हमने अपनी यात्रा जो है वो धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट कर दी जय माता दी के नारों के साथ। काफ़ी मज़ा आ रहा था और सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है वैष्णो देवी की कि वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं तो अगर आप थके हुए होते हैं तो लोग माता का जयकारा जब लगाते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माता जो है वो काफ़ी ऊपर है और चढ़ाई उतनी ऊपर तक करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है तो मुझे थोड़ी पैर में प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो कोशिश की थोड़ी चलने की और फिर मैंने जो है वो चलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था। और यहाँ से हम बार बार ऊपर की तरफ भी देख रहे थे कि माता कितनी ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पर देखिए ये मेन द्वार है जहाँ से जो यात्री है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर यहाँ से जो है हमारी यात्रा शुरू हो गई जय माता दी के नारों के साथ। सबसे अच्छी बात है कि माता जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो ऐसे में जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए पूरे रास्ते में जो है वो शेड लगाया गया था। कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर शेड नहीं था, लेकिन वहाँ भी वो काफ़ी कम दूरी का था। लेकिन हम लोग जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर मैं सबको दिखा रही हूँ। मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। जब तक शुरुआत का एक्साइटमेंट था गाइस, बहुत मज़ा आया। थोड़ी देर बाद जो है वो थोड़ा सा काफ़ी टफ़ हो गया तो मैं और मेरी मम्मी यहाँ पर हम लोग घोड़े में के ऊपर चढ़ गए क्योंकि माता की यात्रा पूरी करनी थी। अब वो आप पैदल चल के करो या फिर घोड़े पे सवार होकर करो, लेकिन मन में श्रद्धा जो है वो पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर मेरी बहन जो है वो पैदल चल के यात्रा पूरी करके ऊपर आई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका भी एक वीडियो मैं शूट करती हूँ। तो मैंने उसका शूट किया। पापा छोटी और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी पैदल चला, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी घोड़े पर सवार हो गए। और फिर जब वो लोग यहाँ पर आए तो अब आगे का रास्ता और टफ था और हमें 6 किलोमीटर जाना था, तो अब किसी के पास हिम्मत नहीं था कि वो पैदल जाए। तो हम सब जो है
घोड़े पर सवार हो गए। यहाँ पर इड्डू है, मम्मी है, पापा है, छोटी है, मैं हूँ। हम लोग सब घोड़े पर सवार हो गए और फिर हम यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। घोड़े की सवारी भी गाइस इजी नहीं होती है, काफ़ी टफ होती है। 2-3 घंटे तक आप कंटिन्यू अगर घोड़े पर हो और रास्ता ऊंचा नीचा हो, आप समझ सकते हो कि घोड़ों के ऊपर चलना कितना रिस्की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यू वहाँ से नज़र आ रहा था, आप जितनी ऊंचाई पर जा रहे थे आपको फॉग उतना ज़्यादा मिल रहा था और ठंड भी जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। मज़ा काफ़ी आ रहा था लेकिन डर भी लग रहा था, क्योंकि घोड़े जो हैं वो अपने मूड के साथ कभी कभी स्विंग करते थे। तो उनका मूड जब स्विंग होता था तो वो जंप करते थे, तो हमें काफ़ी डर लगता था। लेकिन फिर भी हमने जय माता दी का नाम लिया और फिर हम आगे बढ़ते गए। थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, जब घोड़े हिल रहे थे तो मैं कैमरा शूट नहीं कर पा रही थी, और ये एकदम ऊपर आने के बाद यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा था, तो मैंने अपने पापा का एक वीडियो शूट किया। वो घोड़े पर मेरे से आगे चल रहे थे। घोड़े की स्पीड को कंट्रोल करना, ये सारा कुछ जो उनके साथ लोग रहते हैं वो लोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए माता वैष्णो का मंदिर कितना सुंदर दिखता है। वीडियोस में, मोबाइल में आपने अक्सर इस तरीके का व्यू देखा होगा। जब हमने फर्स्ट टाइम ये व्यू देखा हमें काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर माता की पूजा के बाद हम लोग बाहर फ़ोटो सेशन जो है वो करवा रहे थे। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, और ऊपर पहाड़ होने की वजह से नेटवर्क का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो हमने जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को लाइव वीडियो कॉल। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम पहाड़ के ऊपर, और आप देखिए यहाँ पर इस पहाड़ को देखिए। ये पहाड़ ऐसा लग रहा है कि वो एकदम नीचे की ओर देख रहा है, मतलब ऐसा व्यू। ओ माय गॉड, मतलब अब समझ में आया कि क्यों लोग यहाँ आते हैं और क्यों माता में इतनी आस्था है। माँ इतनी ऊंचाई पर है, जब आप यहाँ पे आइएगा तब आपको पता चलेगा, जब आप यहाँ पे चढ़ाई करिएगा। तो ये व्यू देख करके आउटस्टैंडिंग व्यू है ये वाला। हम लोग यहाँ ऊपर आ चुके हैं, देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये पूरा व्यू है। सो गाइज़, इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। मैंने फ़ोन अंदर रख दिया था। हम लोग जो है वो काफ़ी डर गए थे, लेकिन हमारा सफ़र अच्छा रहा।